एवरीवन, आज हम लीड कोड का 26 नंबर का क्वेश्चन करेंगे जो इजी है। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, उसे इजी में रखा गया है लीड कोड के थ्रू। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे कि हमें क्या उसमें स्ट्रेटजी लगानी है, हमें कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक नम्स एरे, इंटीजर एरे प्रोवाइड करा गया है जिसमें जो भी एलिमेंट है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। रिमूव द डुप्लीकेट्स, हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर ओनली वंस, हमें उसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं और हमारा एक एलिमेंट एक ही बार शो होना चाहिए हमारे एरे में। द रिलेटिव ऑर्डर of the element should be kept the same, relative order same रहना है। Consider the number of unique element in nums to be k. After removing duplicates, return the number of unique element k. हमें रिटर्न क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स, जो भी यूनिक एलिमेंट्स बचेंगे उसका टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट हमें रिटर्न करना है। The first k element of the num should contain the unique number in sorted order. The remaining elements beyond index k-1 can be ignored. अब दो चीजें हैं, सबसे पहले हमें दो चीजें समझनी है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे एलिमेंट सॉर्टेड है। तो व्हाट इज नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि मेरे नॉन डिक्रीजिंग क्लियरली समझ में आता है कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन साथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा हमेशा क्या होता है, नम्स आई इज लेस देन नम्स आई प्लस वन। ऑलवेज मेरा नम्स आई प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन होगा इन कंपेरिजन टू नम्स आई। बट नॉन डिक्रीजिंग की बात हो रही है तो हमारे इसमें डुप्लीकेट्स हैं, इसलिए हम नॉन डिक्रीजिंग बोल रहे हैं। मीन्स नम्स आई प्लस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, दोनों हो सकता है नम्स आई के। तो इसमें क्या क्या वैलिड है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि अगर मेरे एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तो वो वैलिड है नॉन डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग। अगर मेरे एरे में डुप्लीकेट्स नहीं है, ओनली मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर है लाइक दिस, तब भी वो वैलिड है। अगर मेरे एरे में सारे एलिमेंट सेम है, मींस ऑल आर डुप्लीकेट्स, तब भी हमारा नॉन डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो एरे है वो सेम है। क्या एरे सेम नहीं है, क्या एरे वैलिड नहीं है? अगर मेरे जो नम्स आई है वो नम्स आई प्लस वन से ग्रेटर देन होगा तो मेरा नम्स दिस वन लाइक 3 और 2, तो मेरा ये इनवैलिड एरे माना जाएगा लाइक दिस। ठीक है, आई थिंक नॉन डिक्रीजिंग अब तो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और टर्म इन्होंने यूज करा है, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर ओनली वंस। मुझे डुप्लीकेट तो रिमूव करने हैं, लेकिन यहाँ पर इन प्लेस बोला गया है। बट इन प्लेस का मतलब क्या है? इन प्लेस का मतलब है कि मुझे सेम एरे में मॉडिफिकेशन करने हैं, जो भी चेंजेस होंगे वो सेम एरे में करना है, मुझे भी कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेनी है। ठीक है, मतलब मेरा जो भी एरे है, जो एरे दिया हुआ है वो लास्ट में, प्रोग्राम के लास्ट में क्या हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रह जाएंगे उस एरे में। एक और चीज बोल रहा है क्वेश्चन, द फर्स्ट के एलिमेंट ऑफ द नम शुड कंटेन द यूनिक नंबर इन सॉर्टेड ऑर्डर। द रिमेनिंग एलिमेंट बियॉन्ड इंडेक्स के माइनस कैन बी ignored। ये बोल रहे हैं कि अगर सपोज मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं लाइक दिस एरे 0 0 1 1 1, ये तीनों डुप्लीकेट्स हैं, ये दोनों डुप्लीकेट हैं, ये दो डुप्लीकेट हैं, एंड ये दो डुप्लीकेट, एक ही। मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो जो मेरे 5 यूनिक एलिमेंट्स है वो 5 इंडेक्सेस को फिल कर देंगे, और बाकी जो भी डेटा है वो क्या आता है, उससे हमारे जज को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स मेरा कोई भी टेस्ट केस उस चीज़ को टेस्ट नहीं करेगा, बस मेरे जो भी मैं एरे में चेंजेस कर रही हूँ वो स्टार्टिंग के, मेरी जो स्टार्टिंग के लाइक अगर मेरे पास के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिक हैं तो मेरे स्टार्टिंग के नंबर के इंडेक्सेस तक वो फिल होगा, और बाकी हमारे ये जो भी डेटा है लास्ट वाले इंडेक्सेस पे उसको हमें इग्नोर कर देना है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है।
आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका हमें ये आता है कि हम एक न्यू एरे ले लेते हैं। न्यू एरे लेने के बाद कंपेयर कर, इसमें डेटा फिल करते जाते हैं। मैंने मेरा जीरो इंडेक्स का डेटा मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। फिर मैंने कंपेयर करा कि अगर मेरा जो भी डेटा है, न्यू डेटा, नया इंडेक्स पर डेटा है, वो रिजल्ट्स में अवेलेबल है या नहीं है। अगर रिजल्ट्स में अवेलेबल है तो हम उसे इग्नोर करेंगे, और रिजल्ट्स में अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें उसे पुश कर देंगे, अपेंड कर देंगे। ठीक है, इससे मेरा सही आउटपुट आएगा। आपको एक यूनिक ये जो रिजल्ट एरे है वो यूनिक एलिमेंट्स का एरे होगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें कोई नई मेमोरी नहीं लेनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो इन प्लेस करने हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, वो हमारा गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब हम क्या करें। तो हमें जब इन प्लेस चेंजेस करने हैं तो हम एक चीज़ करते हैं। मैं ये सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। हम टू पॉइंटर स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। टू पॉइंटर स्ट्रेटजी का मतलब है कि मैंने दो पॉइंटर्स लिए। पहला पॉइंटर स्लो चलेगा, दूसरा पॉइंटर फास्ट चलेगा। दूसरा पॉइंटर का काम है सारे एलिमेंट, सारे इंडेक्सेस को एक एक करके चेक करना। 1 2 3 4 5 6, 1 पर डुप्लीकेशन है या नहीं, 2 पर डुप्लीकेशन है या नहीं, 3 पर डुप्लीकेशन है या नहीं, ऐसे आगे मूव करेगा। स्लो पॉइंटर क्या करेगा, ट्रैक करेगा कि हमने कहाँ तक यूनिक एलिमेंट फिल कर दिए हैं। लाइक अगर मैंने फर्स्ट वाला मेरा यूनिक एलिमेंट है तो मैं उसे आगे, मेरा स्लो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। सेकंड वाले का वेट करेगा, जब हम सेकंड वाले एलिमेंट पे एक यूनिक एलिमेंट फिल कर देंगे तो मेरा स्लो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। थर्ड वाले एलिमेंट का वेट करेगा, अगर मेरा स्लो वहाँ पर यूनिक एलिमेंट फिल हो गया है तो वो आगे बढ़ जाएगा। आई थिंक आपको दोनों एलिमेंट, दोनों इंडेक्स जो भी मैंने पॉइंटर्स लिए हैं उनका मतलब समझ में आया होगा क्या यूज़ है। पॉइंटर से मतलब यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल, दो वेरिएबल से है जो अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। मेरा एक वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है उस इंडेक्स को जहाँ पे मुझे यूनिक एलिमेंट्स फिल करना है, और जो दूसरा इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, सारे जितने भी इंडेक्स पर डेटा है उसे चेक कर रहा है। ठीक है, हम देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक टेस्ट केस ले लिया है, इस पर डेटा है, एक एरे मिला हुआ है मुझे जिसका डेटा है 0011122334। हम यहाँ पर अब एक एक करके स्टेप देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। मैंने स्टार्टिंग जो करी है वो 1 इंडेक्स से करी है, क्योंकि हमेशा मेरा जीरो जो इंडेक्स पर जो भी डेटा है, इस डेट पर जो भी डेटा है वो ऑलवेज यूनिक रहेगा, क्योंकि दिस इज द वन एलिमेंट, और वन एलिमेंट हमेशा यूनिक होगा। मैंने स्लो पॉइंटर भी यहीं से स्टार्ट करा, फास्ट पॉइंटर भी मैंने यहीं से स्टार्ट करा। मेरा फास्ट पॉइंटर भी यहाँ पर क्या है, 1 डेटा है। मैंने मेरा के को मैंने फास्ट पॉइंटर को, जो भी मेरा स्लो पॉइंट फास्ट पॉइंटर है, फास्ट पॉइंटर का जो डेटा है मैं इससे कंपेयर करूंगी फास्ट स्लो पॉइंटर -1 से। क्यों स्लो पॉइंटर मैंने क्यों लिया है, वहाँ पर मुझे डेटा फिल करना है, तो जो मुझे कंपैरिजन करना है वो इसके प्रीवियस वाले एलिमेंट से कंपैरिजन करना पड़ेगा। मेरा फास्ट पॉइंटर यहाँ पर है, फास्ट पॉइंटर पर क्या वैल्यू है 0, मेरे के-1 पर क्या वैल्यू है 0, दोनों 0 है, मीन्स ये वाला जो डेटा है वो डुप्लीकेट है। तो के में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा स्लो पॉइंटर कोई बिहेव नहीं करेगा, वैसे का वैसा हम रखेंगे के =1 ही रहेगा। फास्ट पॉइंटर मेरा मूव कर जाएगा। मेरा फास्ट पॉइंटर कहाँ पर आ गया, F2 पर आ गया। सेम हम यहाँ पर करेंगे, मेरा फास्ट पॉइंटर किससे कंपेयर करेगा, के-1 से, जो अभी भी 0 है, और ये F2 क्या है, 1 है। अब ये दोनों डेटा मेरे सेम नहीं है। यहाँ पर जब डेटा सेम नहीं है उस केस में हम क्या करेंगे, मेरा ये जो डेटा है वो यहाँ पर के माइनस सॉरी मेरा जो ये वाला डेटा है वो 1 इंडेक्स पे फिल हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो यूनिक एलिमेंट्स है वो इस वाले के वाली वैल्यू पर फिल करने हैं। तो मेरा जो 1 डेटा है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा, तो मेरा के पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। तो मेरा आउटपुट नेक्स्ट रन में क्या होगा, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, मेरा के पॉइंटर यहाँ पर मूव कर गया, यहाँ से यहाँ पर मूव कर गया, और नेक्स्ट
मेरा जो फास्ट पॉइंटर था वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, तो वो 3 इंडेक्स पर पहुंच गया है। अब कंपैरिजन किससे होगा? 1 और 3 इंडेक्स पर जो डेटा है, तो 1 एंड 3 इंडेक्स पे दोनों पे सेम डेटा है, तो हमारा फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, स्लो पॉइंटर वहीं के वहीं रहेगा। स्लो पॉइंटर वेट कर रहा है एक न्यू यूनिक एलिमेंट आने का। जैसे ही उसे यूनिक एलिमेंट मिलेगा वो यहाँ पर फिल करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। तो F3 पे तो है नहीं यूनिक एलिमेंट, मेरा फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा F4। F4 पे मैंने फिर से कंपैरिजन करती हूँ 4 इंडेक्स और 1 इंडेक्स को, दोनों का डेटा सेम है। सेम चीज होगी, मेरा फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ेगा और स्लो पॉइंटर वैसा का वैसा रहेगा। अब चेक करते हैं, मेरा फास्ट पॉइंटर एफ पर है, 5 पर है, और 1 इंडेक्स से मुझे कंपैरिजन करना है। 1 इंडेक्स पे डेटा है 1, बोथ आर नॉट इक्वल, मीन्स 5 इंडेक्स पे जो डेटा है वो यूनिक एलिमेंट है। यूनिक एलिमेंट के केस में हम क्या करेंगे, इस यूनिक एलिमेंट को मैं स्लो पॉइंटर पर मूव कर दूंगी और स्लो पॉइंटर को एक आगे मूव कर दूंगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हम ये वेट ही हम इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पे यूनिक एलिमेंट को फिल कर पाए। तो जैसे ही मेरा यूनिक एलिमेंट मिलता है, मैं अपने के वैल्यू पर इसे पहुंचा देती हूँ, और के वैल्यू को जो मेरा स्लो पॉइंटर है वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उस पर यूनिक डेटा फिल हो चुका है और मुझे नेक्स्ट स्पेस को इंगेज करना है स्लो पॉइंटर से, जहाँ पर मुझे न्यू यूनिक एलिमेंट फिल करना हो। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, तो मेरा की पॉइंटर यहाँ बढ़ गया है और फास्ट पॉइंटर 6 पर आ गया है। सेम फिर हम कंपेरिजन करेंगे, क्या स्लो पॉइंट फास्ट पॉइंटर पे स्लो -1 पॉइंटर का डेटा है, सेम डेटा है, मीन्स इट इज़ नॉट यूनिक। मेरा फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ेगा, सेम 7 से मुझे 7 इंडेक्स के डेटा से मुझे सेकेंड इंडेक्स के डेटा को कंपेयर करना है, बोथ आर नॉट इक्वल, मीन्स 7th इंडेक्स पर जो डेटा है वो यूनिक है। मैं 7th इंडेक्स के डेटा को इस 1 इंडेक्स पर मूव कर दूंगी, सॉरी थर्ड पर मूव कर दूंगी, कि स्लो पॉइंटर पर मूव कर दूंगी और स्लो पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगी, स्लो पॉइंटर मेरा आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट मेरा स्लो पॉइंटर यहाँ आ गया और डेटा यहाँ मूव कर गया। अगेन मैंने चेक करा 8 को थर्ड से, अब हम चेक करेंगे, तो बोथ आर इक्वल, मीन्स डेटा इज डुप्लीकेट। मेरा फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ेगा, फास्ट पॉइंटर 9 पे पहुंचा है, 9 इंडेक्स पे। अब मैंने चेक करा बोथ आर नॉट इक्वल, मीन्स जो 9th इंडेक्स पर डेटा है वो मेरा यूनिक है। अब मैं इस यूनिक डेटा को स्लो पॉइंटर पर मूव करूंगी और स्लो पॉइंटर को आगे। लेकिन इसी के साथ मेरा जो फास्ट पॉइंटर है उसका एक लूप फिनिश होता है। मैंने सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उसको कंपैरिजन कर लिया है और मेरे जो यूनिक एलिमेंट है वो आगे आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे 5 एलिमेंट यूनिक थे, तो 0 1 2 3 4 ये 5 एलिमेंट मेरे आगे हैं। बाकी लास्ट में जो इंडेक्सेस बचते हैं उसमें क्या डेटा है वो हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारा जजमेंट नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे टेस्ट केस नहीं लिखे गए हैं। दिस इज द प्रोसेस कि हम ये प्रोसेस अपना रहे हैं, 2 स्टेप मेथड अपना रहे हैं अपने एरे के डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमें सेम एरे में अपडेट करना था, सेम एरे में चेंजेस करने हैं, इसलिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम खत्म होता है और मेरा प्रोग्राम ये है। इस प्रोग्राम को मैं करके बताती हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये जो मैंने करा हुआ है। मैंने 2 पॉइंटर लेने हैं, तो मैंने एक स्लो पॉइंटर लिया है जिसका स्टार्टिंग में कर रही हूँ 1 से। नेक्स्ट मैं जो पॉइंटर ले रही हूँ कंटिन्यूसली मूव करेगा, तो मैं उसे लूप में लूंगी। f इक्वल टू 1, 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक मूव करेगा, नम्स डॉट लेंथ तक के -1 तक, तो मैंने यहाँ पर लेस देन लगाया हुआ है। f कंटिन्यूसली मूव करना है, हमें क्या कंपेरिजन करना है, जो भी नम्स f पर जो डेटा है हम कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे। अगर वो इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, किसके, नम्स के -1 के, जो हम अभी तक कर रहे थे, तो हमें क्या करना है, f पर जो डेटा है उसको मूव कर देना है। तो नम्स f पर जो डेटा है मुझे कहाँ, हाँ
मुझे कहाँ मूव करना है, नम्स के पर। और मेरा के पॉइंटर जो स्लो पॉइंटर है वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक, अब मुझे रिटर्न क्या करना है, जो मेरी के की लेंथ आएगी। के की लेंथ ऑलरेडी 1 है क्योंकि मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी डुप्लीकेट यूनिक एलिमेंट है। और जो भी मेरा के प्लस प्लस लास्ट में जब लूप फिनिश हो जाएगा, जब मेरा एफ पॉइंटर पूरा मूव कर लेगा, उसके बाद जो के का वैल्यू होगा उसे हम रिटर्न करवा देते हैं। वो हमारे यूनिक नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। बस 2 टेस्ट केस पास हो गए हैं, सबमिट करते हैं। मेरे सारे टेस्ट केस पास हो गए, मतलब दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी, मैंने स्लो पॉइंटर लिया, फास्ट पॉइंटर मेरा ये जो लूप है उसे कंपेरिजन करा, के प्लस प्लस को अपडेट करा, जो भी प्लस प्लस की वैल्यू आएगी उसे हम रिटर्न कर देंगे लास्ट में। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमने प्रोग्राम करा है उसमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर हम एक लूप थ्रो कर रहे हैं और उस लूप वो लूप तब तक थ्रो हो रहा है जब जितने मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हमारे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सपोज, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ एन होगी। यहाँ पर हमारा एक लूप चल रहा है। क्योंकि ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने 2 पॉइंटर लिए हैं, 2 वेरिएबल लिए हैं जस्ट, और कोई भी एरे हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया। तो अगर मेरे पास कांस्टेंट पॉइंट, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट स्पेस हम जब यूज़ करते हैं तो हम उसे ओवन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल देते हैं। तो हमारे सिर्फ 2 पॉइंटर्स थे, तो हमने यहाँ पर बोलेंगे कि हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओवन। ठीक, यस। तो ये मेरा प्रोग्राम था, आपको सोच समझ में आया हो और पसंद भी आया हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।